जापान के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक सॉफ्ट बैंक ने दरअसल एनवीडिया, जिस कंपनी का नाम आपने एआई की दुनिया में, चिप की दुनिया में सबसे ऊपर सुना होगा, उससे अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी है। अगर भविष्य अच्छा था तो ये हिस्सेदारी बेची क्यों, सवाल इसलिए खड़ा हो गया है। क्या कोई एआई का बबल बन रहा है? 3.21 करोड़ शेयरों की बिक्री की गई है, जो 5.83 अरब डॉलर में हुई है। जी हाँ, इतना बड़ा निवेश बाहर निकाल दिया है। और सॉफ्ट बैंक ने ये किया है, इससे पहले दिग्गज एक निवेशक ने भी दरअसल एआई के अगेंस्ट बहुत सारी बेट ले रखी है। सवाल इसलिए जो खबरों का बाजार है वो गर्म है। सर, पहला सवाल यही कि सॉफ्ट बैंक ने एनवीडिया में हिस्सा बेचा है। अब बड़ा दिलचस्प है ये। पहले जो हिस्सा भी बेचा है वो तो करीब 32.1 मिलियन शेयर बेचे हैं 5.83 बिलियन में। मासायोशी शन के सॉफ्ट बैंक को करीब करीब 2.3 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। पर एक दिलचस्प बात बताएं आपको, हाल में पिछले 2-3 दिनों में एक वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा टेक की दुनिया में, जहां मासायोशी शन और एनवीडिया के प्रमुख एक मंच पर थे, और वहां पर एनवीडिया के प्रमुख ने कहा कि मासायोशी सन ने 2019 में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा एनवीडिया से बेच दिया था, और अगर उन्होंने नहीं बेचा होता तो आज उन्हें क्या कीमत मिलती। सही बात है, 2019 में उन्होंने 4 बिलियन डॉलर में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। आज एनवीडिया के एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन पर उसकी कीमत 150 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन सॉफ्ट बैंक एनवीडिया से बाहर निकल आया है, और इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब बाजार में दिखाए गए। एनवीडिया का स्टॉक गिरा, मार्केट कैप 4.7 ट्रिलियन से नीचे आ गई, टेक सेक्टर में बिकवाली हुई, एआई बबल की चर्चाएं शुरू हुई, और माइकल बरी जैसे जो प्रमुख हेज फंड्स हैं जो कि बिग शॉर्ट्स वाले, उन्होंने एआई पर स्टॉक्स को शॉर्ट करने की भी चर्चा शुरू की। अब बाजार दो हिस्सों में बटा है शुभम। एक ये मान रहा है कि एआई का बबल नहीं फूट रहा है, बल्कि एआई में अब रोटेशन में इन्वेस्टमेंट दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये मान रहे हैं कि अब एनवीडिया की सबसे बड़ी ऊंचाई, उसके वैल्यूएशन की सबसे बड़ी ऊंचाई यानी उसकी पीक आ चुकी है।